नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दी विभागीय उपलब्धियों की जानकारी। योगी सरकार ओबीसी एवं दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संकल्पित। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लगभग 30 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला, जो कि 2023-24 की तुलना में 5 लाख अधिक है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1 लाख ओबीसी दंपतियों को 20,000 रुपए की राशि दी गई। शादी अनुदान प्राप्त करने वाले ओबीसी व्यक्तियों की आय सीमा को बीपीएल श्रेणी शहरी व ग्रामीण से बढ़ाकर समान रूप से 1 लाख की गई। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 29,769 शिक्षार्थी लाभान्वित हुए। छात्रावास अनुरक्षण हेतु पहली बार 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। और इसी के साथ साथ दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 2017 में 8.75 लाख से बढ़ाकर अब 10.83 लाख रुपए हुए हैं। अब पेंशन राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली से दी जा रही है। कुष्ठावस्था पेंशन को 2500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया और 7,421 रुपए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। दिव्यांग जन से विवाह करने पर 15,000 से 35,000 रुपए की गई है, जिसमें कि 5,893 दंपतियों को लाभ हुआ है। दुकान निर्माण संचालन योजना में 8,063 दिव्यांगों को स्वरोजगार मिला है। वर्ष 2019 में दिव्यांगजनों को रोडवेज बसों में अंतर्गत निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। विश्व दिव्यांग दिवस पुरस्कार की 2 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियों के अंतर्गत 30 उप श्रेणियों में पुरस्कार जोड़ा गया है। पुरस्कार की धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई है। दिव्यांगजन हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना में अब 15,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध है। स्मार्टफोन, टैबलेट, डेजी प्लेयर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वर्ष 2017-18 से अब तक 3,73,000 उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। 63 जनपदों में 214 कॉकलियर इम्प्लांट कराए गए हैं। मानसिक पंडित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र बरेली, मेरठ और गोरखपुर में संचालित है, जिनकी आवासीय क्षमता 50-50 है। लखनऊ, चित्रकूट, बांदा समेत 6 जनपदों में नए केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। 18 मंडलीय जनपदों में 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर्स संचालित किए गए हैं। सभी बचपन डे केयर सेंटर्स ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त है। चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, बलरामपुर एवं सोनभद्र जैसे 7 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन केंद्रों की स्थापना प्रक्रिया जारी है। देश की देखिए एक ही आवाज है कि पीयूके को जो है वो वापस लाना है, पूरे देश ने इसको उठाना है। आप लोग तो लगातार ये कहते रहे थे, तो अब क्यों पीछे हो गए और आपको लगता है पीयूके? मैंने निवेदन किया कि आज की प्रेस मैं अपने विभागीय मुद्दों तक सीमित रखना चाहता हूं, अन्यथा तो जो हमारा लक्ष्य है आपके माध्यम से जनता के बीच जाने का, पब्लिक डोमेन में जाने का, वो रह जाएगा। उसमें मैं किस दिन फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन इस साल ही इतनी मेहरबानी क्यों गई, राशि एकदम से बढ़ा दी गई? संदीप जी, मैं बहुत क्षमा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि योगी की सरकार और मोदी की सरकार वोट की सियासत के लिए कोई योजना और वृद्धि नहीं करती है। हमारा लक्ष्य, हमारी सरकार का लक्ष्य पिछड़े वर्गों को अधिकतम योजनाओं का लाभ देना, दिव्यांगजनों को सशक्त करने का है। इसलिए हम इस सेवाओं के पीछे, योजनाओं के पीछे वोट की सियासत जैसे अखिलेश जी करते हैं वैसे हम नहीं करते। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है इन अपेक्षित वर्गों को सशक्त करने का है, वोट की सियासत का नहीं है। अच्छा, दिव्यांगजनों को एक बहुत शिकायत होती है आपके विभाग से कि उनको कोई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बिठाया नहीं जाता है, जबकि तो आप तो उसी विभाग के एक मुख्य तौर पर हैं। नहीं, दिव्यांगजनों के लिए सलाहकार बोर्ड देश में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, और हमने उत्तर प्रदेश के जो विशेषज्ञ दिव्यांगजन हैं उनको सम्मिलित करते हुए बोर्ड में स्थान दिया है। जहाँ जहाँ दिव्यांगजनों की सहभागिता आवश्यक होती है, वहाँ हम दिव्यांगजनों को निश्चित तौर से योजनाओं के अंतर्गत 100% उनको काम देते हैं, उनको स्थान देते हैं। विभाग के माध्यम से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत कुछ आइटम्स दिव्यांगजनों को दिए जाते थे, खास तौर से चाहे उनको ट्राईसाइकिल्स हैं, चाहे उनको सुनने वाली मशीन्स हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमने बदलते हुए परिवेश में
दिव्यांगजनों की आवश्यकता के हिसाब से इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजी प्लेयर को भी सम्मिलित किया। क्योंकि आज का युग संचार का युग है, अगर दिव्यांगजनों को संचार यंत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे सरकार की योजनाओं से। चौथा, जो वृद्धि और नया काम हम लोगों ने किया, इस मद में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के मद में पहले अधिकतम 10,000 रुपये तक की राशि एक दिव्यांग को हम दे पाते थे, उसको उसकी सुविधाएं दिलाने के लिए इस राशि को भी हमने 15,000 करके दिव्यांगजनों को सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया। लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन भी विभाग के माध्यम से दी जाती है, जो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय तक 2017 तक केवल 300 रुपये माह होती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार में उसको 300 रुपये से बढ़ा के 1,000 रुपये करने का काम किया। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमने लगातार सुधार और वृद्धि करके दिव्यांगजनों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। अब 2025-2026 शुरू हुआ है। इसके बारे में जब कार्य योजना तैयार हो जाएगी, फिर मैं एक बार आपको आमंत्रित करूंगा उस सब पे जानकारी देने के लिए। मैंने मुख्यतया महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच रखे हैं। विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी संदर्भ में कोई आपकी जिज्ञासा, कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उसका उत्तर। सफलता दिव्यांगजनों के जीवन को सुखद बनाने के लिए योजना होती थी शादी अनुदान पुरस्कार की योजना, जिसमें यदि दिव्यांग पुरुष है तो 15,000 रुपये की धनराशि, दिव्यांग महिला है तो 20,000 की धनराशि, और दोनों अगर दिव्यांग हैं और वो विवाह करते हैं तो उनको 35,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। लेकिन शर्त ये थी कि उनको शादी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय में कराना ही होगा, तब उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों ने हमें कठिनाई बताई कि रजिस्ट्रेशन कराने में हमारा समय, धन व्यय होता है। जो 35,000 हमको मिलता है उसमें 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसलिए इस बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके दिव्यांगजनों के शादी अनुदान का पुरस्कार पाने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि 2024-2025 में हम 100% दिव्यांगजनों को शादी अनुदान पुरस्कार देने में हम कामयाब हुए। ये दूसरी बड़ी सफलता। और तीसरी बात, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।